नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो में। हमारा जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष साल के रेटर नेशनल, इसमें आज हम बात करेंगे एलर्जिक सिम्टम के ऊपर। एलर्जिक सिम्टम खास करके जो डस्ट पार्टिकल्स पॉल्यूशन के कारण हम इनहेल करते हैं, हम नाक से नाक के थ्रू जाता है, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है। और ये पॉल्यूशन लेवल बहुत सारे सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो, बड़े बड़े जितने भी सिटीज़ हैं बहुत बड़े यहाँ हैं, और पॉल्यूशन के कारण अस्थमेटिक कंप्लेन बढ़ता जा रहा है लोगों में, चाहे बच्चे हो या ओल्ड एज में हो। अस्थमा एलर्जी के सिम्टम्स बढ़ता ही जा रहा है। अस्थमा इसीलिए बढ़ रहा है मोस्टली क्योंकि पहले सर्दी से शुरू होता है। सर्दी के रॉन्ग ट्रीटमेंट के कारण जब वो वल्गम जमा हो जाता है छाती में तो वो अस्थमेटिक सिम्टम्स का रूप लेता है, अस्थमा, सीओपीडी, और अंत में वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो निमोनिया जैसा और भी कई ऐसे ब्रोंकियोस्टाइटिस ऐसे जो खतरनाक कंडीशन है वहाँ पर पहुँच जाता है। तो शुरुआती दौर में अगर हम इसका सही से ट्रीटमेंट करें तो बहुत बढ़िया इसका इलाज है। और क्विक रिलीफ पाने के लिए मैं आपको एक टॉप मेडिसिन आज बताऊंगा। आप जानते भी हैं लेकिन प्रॉपर उसका इस्तेमाल करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि सही तरीके से आपको रिजल्ट मिले। और ये जो दवा है मोस्टली एलोपैथी की तरह बहुत तेजी से काम करता है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप एलोपैथी का जो लेवोसेट्रिजिन, मोंटेलुकास्ट हो, या फिर जो लोग एसिप्रोफाइलिन हो, थियोफाइलिन, या फिर ऐसे अस्थालिन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोंकोडायलेटर्स लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि ये जो मेडिसिन है उनको ज़रूर राहत दिलाएगा। और जो वो डिपेंडेंट हो चुके हैं उन दवाइयों के, उन इन्हेलर्स के, ये उनके चंगुल से बचाकर आपको लाएगा और परमानेंटली क्योर करेगा। आपके जितने भी सिम्टम्स हैं परमानेंटली क्योर करेगा। तो हम जानते हैं आज उस दवाई का नाम, जिसका नाम है पोथोस क्यू मदर टिंचर। पोथोस मदर टिंचर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, उसके साथ साथ जीआई ट्रैक्ट के भी बहुत सारे सिम्टम्स में कारगर साबित हो सकता है। कैसे? जो भी एस्थमेटिक कंप्लेन हो वो होने का दो इंपॉर्टेंट कारण है आज के डेट में। एक है पॉल्यूशन, डस्ट इनहेलेशन, या फिर एलर्जिक सप्रेशन जो होता है उससे हो सकता है, या दूसरे हैवी गैस के कारण होता है। अगर गैस के कारण पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, एक प्रेशर सा क्रिएट होता है जो कि ऊपर की तरफ डायफ्रागम को धकेलता है, और डायफ्रागम जब ऊपर की तरफ धकेलता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारे फेफड़े हैं वो भी प्रॉपर उसका जो संकुचन और प्रसारण जो है तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। आपका फेफड़ा प्रॉपर तरीके से स्वेलिंग नहीं होता, फूल नहीं पाता। जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ों में वो खिंचाव होता है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड होता है और उसमें ऑक्सीजन भर के जाता है। जब आप प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं, हजम नहीं होता, गैस क्रिएट होता है या फिर एसिडिटी होता है, तो आप सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं। इसीलिए क्योंकि वो गैस ऊपर की तरफ धकेलता है और सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो जब हम गैस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, और इसका भी एक सिम्टम है पोथोस क्यू का, कि जब आपको इस तरह का कंप्लेन हो रहा हो, पेट में गैस है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और आप स्टूल पास करने जाए, आपको लगेगा कि मुझे हाजत आ रही है, आप स्टूल पास करेंगे तो आपका जितने भी ये सिम्टम्स है ओवरऑली एक्यूट में, और तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप सोच रहे हैं कि मेरा लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, और जैसे ही आप थोड़ा स्टूल जाके आ जाए, स्टूल पास करके आ जाए, आप थोड़ा जो पेट में मरोड़ हो या फिर कोई गैस जैसी दिक्कत हो, तुरंत उससे आपको अगर रिलीफ मिल जाए किसी भी कारणवश, तो अस्थमेटिक कंप्लेन में भी आपको आराम मिल जाता है। तो ये उसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि पेट ठीक होने के बाद छाती का सिम्टम वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो ये दो कारणवश, जैसे कि मैंने कहा, डस्ट इनहेलेशन हो या फिर हैवी गैस्ट्राइटिस के कारण अगर अस्थमेटिक कंप्लेन या फिर सीओपीडी जैसा जितना भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप पोथोस क्यू दे सकते हैं। यहाँ तक कि आपके फेफड़ों के अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस भी अगर आ गया हो तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि और भी खतरनाक स्टेज में, जैसे कि वो ट्यूबरकुलर कंडीशन जहाँ पर टीबी की होने की चांसेस बढ़ जाती है, तो उससे आपको रोकथाम करेगा, ये रोक लेगा वहीं पर, और आप दूसरी दवाइयों के मदद से, पोटेंसी मेडिसिन के, उससे रिकवर पा सकते हैं। अब कैसे लेना है इसको? 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक आराम से दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एट ए टाइम
1 महीना आप देकर 10 दिन 15 दिन गैप करिए, फिर 1 महीना दीजिए। ऐसे करके आप दे सकते हैं। 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, ये 4 बार दे सकते हैं। एटलीस्ट थोड़ा पानी में मिलाकर दीजिए, 1 कप पानी में, चाय के कप में, और रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, आप याद रख लेना। छाती का तो मैंने कह दिया, अस्थमैटिक कंप्लेन है, डस्ट इनहेलेशन के कारण। सर्दी बहुत ज्यादा रहती है, कंटिन्यूसली सर्दी बना रहता है। थोड़ा सा भी गए कहीं पर, धुआं लग गया या फिर डस्ट लग गया, रास्ते में आप गए, तो उसके बाद कंटिन्यूसली छींक आना शुरू हो जाती है, कंटिन्यूसली स्नीजिंग, और वहां पर नाक के अंदर खुजली होना, थ्रोट में खुजली होना, छाती में आपको एक जकड़न सा महसूस होना, ये सब होने लग जाता है। जब आप इस सिचुएशन में एलोपैथी के कोई एंटी एलर्जिक ले लेते हैं, वहां पर ये तुरंत उसको सप्रेस करके फिर लंग्स में वो बैठ जाता है, वो बलगम, वो कफ, वो एलर्जेंस जो है छाती में बैठ जाता है। ऐसा ना करें। वहां पर कंटिन्यूसली अगर आप उसको प्रिवेंशन करने के लिए अगर पोथोस्क्यू ले रहे हैं, तो आपको दिक्कत इतनी जल्दी नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो आप आर्सेनिकम एल्बम 30 दिन में 2 से 3 बार लेने के साथ साथ 2-3 दिन पोथोस्क्यू कंटिन्यू करिए, दिन में 4 बार, और 3 to 4 डेज में देखिए आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। वो जो एलर्जेंस क्रिएट हो गया है, वो ऑटोमेटिकली उसको निकाल के फेंक देगा। बलगम के माध्यम से हो, वो स्टूल के माध्यम से हो, किसी भी तरह से हो, वो आप उस एलर्जन को निकाल के फेंक देगा। तो ये स्पेसिफिक चीज है। और खांसी भी बहुत ज्यादा होती है, आप इसको देखना कि एलर्जिक सिम्टम्स, डस्ट इनहेलेशन के कारण हो, कुछ भी, जो भी ये कारपेंटर्स है जो कि लकड़ी का काम करते हैं, जो दरवाजे वगैरह जो अपने बनाते हैं, वो वहाँ पर एक उसको पॉलिश करते हैं, पॉलिश करते हैं, डस्ट वो उड़ता है, वो डस्ट भी अगर जाए तो भी प्रॉब्लम होता है। जो लोग दूसरे काम करते हैं, अपने जो ऑक्यूपेशनल जो चीज़ें हैं, अगर कुछ मार्बल्स मिस्त्री जो हैं वो काम करते हैं, जो मार्बल को भी जो पॉलिश करते हैं, वहाँ पर भी जो डस्ट निकलता है, उससे भी उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो इस तरह के जो भी चीज हो, अस्थमैटिक कंप्लेन, आप उनसे ऑक्यूपेशन पूछना, देखना कि वहां पर कोई डस्ट आ रहा है कि नहीं। अगर वो पॉल्यूटेड सिटी में ना भी रह रहा हो, तो अगर इन ऑक्यूपेशन में वो है, चाहे वो कारपेंटर हो या फिर चूना जो लगाते हैं वो लोग भी हो, या फिर कोयले के खान में काम करता हो, या फिर कुछ भी ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें डस्ट या पॉल्यूटेड या एलर्जन पार्टिकल्स उसके नाक के थ्रू जा रहा हो, तो आप देखना, अगर वो चीज़ है तो भी आप उसको पोथोस्क्यू दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा और उसकी जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म करेगा। ऑफ कोर्स इसके साथ कुछ पोटेंशियल मेडिसिन, जैसे कि मैंने कहा, आर्सेनिकम एल्बम है, काली बाइक्रोमिकम है, हाइड्रास्टिस है, ट्यूबरकुलिनम, कार्सिनोसिनम, कैलकेरिया कार्ब, साइलिशिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जो आप इसके साथ दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। और एक मोडालिटी पर्टिकुलर है, जैसे पल्सेटिला में आपको मिलेगा, ओपन एयर में इसका एमिलरेशन है, इसके जो चेस्ट वाले सिम्टम है या फिर पेट के जो सिम्टम है उसको अच्छा लगता है। ओपन एयर में एम्बुलरेशन, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजें आप याद रखना, इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। पोथोस्क्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, जो आपको बड़े बड़े एलोपैथिक सिस्टम के जो एलर्जिक मेडिसिन से छुटकारा दिलाएगा, उनके चंगुल से आपको निकालेगा। तो जरूर इसका इस्तेमाल करें, अपने घर में जरूर आकर रखिए। कोई भी अच्छी कंपनी हो, नो प्रॉब्लम, इंडियन हो, फॉरेन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी दवाइयाँ अच्छा काम करती है। और बिल्कुल अपने घर में रखिए और इसका इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे को देना है 10 बूंद दिन में 3 से 4 बार, आप आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन से 1 महीना आपको दीजिए कंटिन्यूसली, 10-15 दिन गैप करिए, फिर आप दीजिए। ऐसा करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बीमारी को आहिस्ता आहिस्ता करके आपको रिलीफ करेगा, फिर उसको क्योर करेगा। ठीक है, तो इसके साथ पोटेंशियल मेडिसिन भी आप आराम से ले सकते हैं, अगर उसको परमानेंटली आपको सॉल्व करना है कोई भी बीमारी को। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट दवाई, पोथोस का मदर टिंचर। आपने, आई होप सो कि बहुत कुछ नया चीज़ आपको मिला होगा इससे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी ये चीज़ें बताएं कि पोथोस्क्यू डेफिनेटली आपको मदद करेगी। आपको इन जैसे अगर कोई दिक्कत है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करने को उनको सजेस्ट भी कीजिए, अपने दोस्तों को और अपने आस पड़ोस के लोगों को। तो देखने के लिए वीडियो को अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इसको देख पाए सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।